हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में आप लोग जो है अच्छे से आप लोगों को पता चल चुका होगा। लेकिन इस बार जो है सी टेट में दो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर ये बदलाव जानना है, ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो सकें। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इस पर बात करेंगे। बीएड बीटीसी वाले जो है कौन सा पेपर दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बीएड बीटीसी विवाद की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो इसमें जो है कौन सा पेपर वो दे सकते हैं, इस पर बात करेंगे पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। पूरी जो है इसमें डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हाँ पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन। ठीक है, तो क्या क्या सब चीज़ें रहेंगी देखिए। सी टेट फॉर्म फिलअप की डेट ये तो आप लोगों को पता चल चुका है। अंतिम डेट जो है वो भी। सी टेट पेपर टाइमिंग क्या रहेगा, साथ में हम जो है बात करेंगे कि जो बीएड बीटीसी डीएलएड बीएलएड वाले कैंडिडेट है कौन सा पेपर अप्लाई कर सकेंगे, एग्जामिनेशन मोड, नेगेटिव मार्किंग, अपेयरिंग कैंडिडेट को बिहार में मौका मिलेगा यानी एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब जो है चीज़ें जो है हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सी टेट के रिगार्डिंग आप बेसिक से जो चीज़ें जानना चाहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं और बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस स्ट्रैटेजी शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आप कम टाइम में किस तरीके से अपना जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, एक मिनट। देखिए, सी टेट फॉर्म जो फिलअप की डेट है ये तो आप लोगों को पता चल चुकी है कि कब से है, 3 नवंबर से। ओके, सी टेट फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है, मतलब कि जो लास्ट डेट है सी टेट फॉर्म फिलअप करने का, तो वो है 23 तारीख। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग लास्ट डेट का जो है वेट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग जो है फॉर्म स्टार्टिंग में ही फिल कर दीजिएगा। इसका दो फायदा होगा। एक तो आप लोगों को जो एग्जामिनेशन सेंटर है इस बार जो है आप लोगों को 4 चॉइस मिली है। ठीक है, 4 चॉइस मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोगों को जो है अपना पहले ही आप लोगों को जो है अपना क्या भरना है, फॉर्म फिल करना है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, सी टेट पेपर टाइमिंग, जिसमें जो है सबसे बड़ा बदलाव जो है यहीं पर देखने को मिला है। इस बार जो है पेपर 2, हमेशा पेपर 1 पहले होता था, फिर पेपर 2 होता था, लेकिन इस बार जो है पेपर 2 जो है आपका पहले है। कहने का मतलब जो पेपर 2 है ये 9:30 से है और पेपर 1 जो है ये आपका 2 o'clock से है, मतलब 2 बजे से है। अब लेकिन इसका जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है ये याद रखना है आपको, 7:30 है और इसका रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है 12 बजे है। तो जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है इस टाइम तक तो है आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाना है। लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री आप लोगों को 9:30 के बाद नहीं मिलेगी, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा हो जाता है कि हमेशा हमेशा का ये रिकॉर्ड रहा है कि कई कैंडिडेट को जो है वहाँ पे गेट से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो 9:30 के बाद पहुँचते हैं। तो 1 मिनट के 1 सेकंड भी अगर आप लेट होंगे तो नहीं। वैसे बाकी जो ये टाइमिंग आप देख सकते हैं, इसमें जो भी होगा एग्जामिनेशन के टाइम पर मैं जो है क्लियर कर दूँगी, क्योंकि अभी से आप लोगों को चीज़ें याद नहीं रहेंगी। बस याद रखना क्या है, जो आपका एग्ज़ाम है आप लोगों को जो लास्ट एंट्री है वो है 9:30, और जो आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग है एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचना वो 7:30 पेपर 2 वालों के लिए, पेपर 1 वालों के लिए जो है 12 बजे है। 2 बजे से इनका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होगा। पेपर 2 पहले है, पेपर 1 इस बार बाद में है। ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दूसरा जो है बीएड बीटीसी की वजह से जो बदलाव आया है, क्योंकि अभी तक ये होता आया है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, वो दोनों जो है दे पाते थे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो यही है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि पेपर 1 सी टेट का जो है पेपर 1 जो है वो किसके लिए होता है, पीआरटी के लिए। तो इसका मतलब जो बीएड वाले कैंडिडेट है पेपर 1 नहीं दे सकते। याद रखना, बीएड वाले कैंडिडेट जो है कौन सा पेपर देंगे, पेपर 2 देंगे। बीटीसी जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं ये कौन सा पेपर देंगे, पेपर 1। तो ये जो है एनसीटी के गाइडलाइन के, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके वो जो है देख सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी उस टाइम पर बता चुकी थी, लेकिन आप लोग जो है याद रखिएगा, बीएड वाले कैंडिडेट इस अब जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आप पेपर दें चाहे ना दें। अगर आप पेपर देते हैं तो भी कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि पीआरटी के लिए बीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो आप अपना फोकस जो है पेपर 2 पर लगाइए, ताकि आपको जो है अपकमिंग वैकेंसी है उसमें मौका मिल सके, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है। लगभग इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, 70,000 के करीब जो है वैकेंसी इन्होंने निकाल चुके हैं ये, जो कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिल सकेगा। ठीक है, अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए भी अभी बात करूँगी। एग्जामिनेशन जो मोड है, आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन मोड पिछली बार से जो है ऑफलाइन हो चुका है।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि सी टेट में जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आप 150 पूरा अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे मतलब कि 150 मिनट होते हैं। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको कितना मिल रहा है, 1 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि किस तरीके से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम टाइम में कर सकते हैं। बस सपोर्ट करते रहिए, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को चीज़ें गाइड करती रहूँगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। सी टेट अपेयरिंग कैंडिडेट। सी टेट अपेयरिंग कैंडिडेट की बात करें तो आप देख लीजिए, सी टेट जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड में हो, ठीक है, बीएड कर रहे हो। एक पहले मैं जो है सी टेट पेपर की बात करती हूँ। बीएड में अगर आप अपेयरिंग है या बीटीसी में अपेयरिंग है, अगर लास्ट ईयर है आपका, लास्ट सेमेस्टर, तो आप सी टेट का पेपर जरूर दीजिएगा, ठीक है, दे सकते हैं। और अगर आप जो है पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में अगर आपको मन कर रहा है देने, तो आप तभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट है सेमेस्टर तो उसमें जरूर दीजिएगा, और अच्छे से ऐसे क्लियर करें कि आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें मौका मिल सके। अब हम बात करते हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेट का बिहार में क्या होगा। जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, पिछले बार नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है उन्हें जो है बिहार में मौका मिला था, तो इस बार भी हो सकता है कि उन्हें जो है बिहार में मौका मिलेगा। तो बिहार में जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा, अगर वो सी टेट में अपेयर हुए हैं और बिहार का फॉर्म निकलता है, तो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन, मतलब लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इस बार भी जो है बीएड वालों को जो है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, उनको मौका मिलेगा, क्योंकि बीएड पेपर 2 अगर आप पास हैं तो आप 6 to 8 के लिए जो है एलिजिबल हैं। तो उनको जो है एक बहुत ही अच्छा उनके पास मौका है, जो बीएड वाले कैंडिडेट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो पीआरटी में हताशा का सामना करना पड़ा था, बहुत निराश हुए थे। लेकिन इस बार अगर आप अपेयर हुए हैं, याद रखिएगा, बीएड वाले कैंडिडेट जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, उनको जो है इस वैकेंसी में मौका मिलेगा। अभी बी पॉजिटिव, अभी उसका नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है मान के चलिए। अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन का अगर हम पैटर्न की बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना टाइम टू टाइम क्लियर होती रहती है ये बीएड को लेकर। आप लोगों ने लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन बिहार का देखा था, तो बाद में जाके जो बोला था कि अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से जो है लास्ट तक जब तक फॉर्म फिलअप होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आती रहेंगी। तो याद रखिएगा, अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आगे देखेंगे कि फिर क्या वो अगर मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि आप लोगों को मौका मिलेगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न की अगर बात करूँ तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। सिलेबस अगर आप लोगों को जानना है तो सिलेबस जो है मैं उसके फुल वीडियो उस पर सिलेबस पे बस बना दूंगी, लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो सिलेबस है आपका सिलेबस, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो सिलेबस पहले था। बस याद रखिएगा, जो अगर एसएसटी है तो आपको जो है 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपका साइंस है, साइंस वाले कैंडिडेट, उनको भी जो है एनसीईआरटी 6 to 8 की फॉलो करनी है। अगर पेपर 1 की बात करूँ, मैथ्स और ईवीएस की, तो ठीक है, मैथ्स प्लस ईवीएस, तो इनको भी जो है क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ईवीएस का थोड़ा सा लेवल अप आ रहा है, लाइक उसमें जो है साइंस, जनरल साइंस और एसएसटी के जनरल एसएसटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हो सकता है कुछ मतलब जीएस टाइप के, मतलब जो करंट भी क्वेश्चन डाल देते हैं, यहाँ तक कि जो एसएसटी होता है ना, उसमें भी करंट क्वेश्चन कई बार डालते हैं ये। तो ये सब जैसे नॉर्मल करंट चीज़ें तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि हम अगर मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, तो आप जैसे कि विधानसभा, सॉरी, लोकसभा का जो है चेयरमैन कौन है, ये इस टाइप के, जो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और ये जो प्रधानमंत्री, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन जो है कई बार जो है वो मतलब बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ देते हैं। तो ये सब चीज़ों से अपडेट रहिएगा, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो पेपर 1 की सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। सीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 मार्क्स के आते हैं। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ईवीएस में भी ये पूरे सेक्शन जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। और 150 टोटल जो है मार्क्स है, 150, जो कि 2 घंटे आप लोगों को मिलता है। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने होते हैं। 2.5 घंटे में मतलब 150 मिनट्स, जो 50 मिनट्स होते हैं आप लोगों के, 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितना टाइम मिल रहा है, 1 मिनट, जो कि इनफ है। बट इससे भी कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है बताती रहूँगी।
कहाँ पे आप लोगों को बहुत कम से कम टाइम लग सकता है और कहाँ पे आप जो है अपना टाइम सेव करके दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों पर जो है मैं बीच में आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, तो बस जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो है हेल्प कर पाऊँ, ठीक है? अगर पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 में सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की होती है। मैथ्स भी आप लोगों का अगर जिनका साइंस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका साइंस और मैथ्स होता है, जिसमें 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। एसएसटी वालों के लिए पूरे 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज 1 वही सेम 30-30, ठीक है? तो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। ये भी 150 का ही आता है, जो कि 2.5 घंटे में से भी करना होता है। तो यहाँ पे जो है ये था एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस अगर आप लोग कहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में एक बार कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। लेकिन जो एसएसटी और साइंस वाले हैं, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करना है। जो पेपर 1 में जिनका मैथ्स और ईवीएस है, एनसीईआरटी। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जो है आप लोगों का जो है पैडागॉजी प्लस जो है कॉम्प्रीहेंशन आता है, मतलब कि अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं। तो लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात एक पड़ जाती है सीडीपी के सिलेबस की। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं अगर कॉमेंट कर देंगे तो मैं जो है आप लोगों को सिलेबस जो है पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कोई बदलाव जो है देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं, उनको वो डाउट क्लियर हो सके। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोगों को वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगा ही नहीं तो आप शेयर क्यों करेंगे? ओके। अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप जो है अपडेट रहना चाहते हैं सी टेट्स के रिगार्डिंग, बेसिक से हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। बस इस बार का सी टेट क्रैक कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग जो वैकेंसी है उसमें आप लोगों को मौका मिल सके। ऑल द बेस्ट।